अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट एवेल्यूएट करना सीखेंगे। और इसके लिए हमने चूज़ किए हैं थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 43 से 50 तक। तो ये 8 सवाल आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने चैप्टर नंबर 1 की जो हमारी सीरीज़ थी उसका लेक्चर नंबर 43 अगर नहीं देखा तो वो लाजमी देख लें, क्योंकि उसमें हमने वैल्यूज़ फाइंड करना सीखी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंट एंगल्स पर। उन्हीं को आज हमने यूज़ भी करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 43। 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस 1, इसकी लिमिट वैल्यूएट करनी है 0 पर। ठीक है ना, तो आपके पास ये डिफरेंस हो रहा है फंक्शंस का, तो दैट इज सिंपली लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 2 साइन एक्स माइनस 1। तो अगर आप बाय यूजिंग वो जो लॉज हमने पिछले कुछ लेक्चर पहले पढ़े थे, जब आपके पास फंक्शंस प्लस हो रहे हो, माइनस हो रहे हो, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह हो रहे हो या पावर्स हो, तो कैसे आपने लिमिट वैल्यूएट करनी है। अगर उनको प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो पहले आप लिमिट फाइंड करेंगे 2 साइन एक्स की, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 2 साइन एक्स माइनस लिमिट ऑफ 1 इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन ना, तो एक्स अप्रोचेज 0 1। अब फर्दर इसमें देखें 2 आपके पास कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा और लिमिट अप्लाई होगी साइन एक्स पर, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 साइन एक्स। और चूंकि 1 इज़ अ कांस्टेंट ना, तो 1 की लिमिट फिर 1 ही आ जाएगी। 1 के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, आप जिस मर्जी नंबर को अप्रोच करें इसने 1 ही रहना है। ठीक है, तो -1। अब आप साइन 0 लगा दें, सिंपली साइन को लिमिट वैल्यूएट करें 0 पर, तो ये आ जाएगा 2 साइन 0 -1। साइन 0 0 होता है, 2 भी इसकी वजह से 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1। तो जब आप 0 को अप्रोच करते हैं तो आपका ये जो गिवन फंक्शन है ये -1 को अप्रोच करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाएं, जिसमें आपके पास बेसिकली फंक्शन का स्केयर हो रहा है और फंक्शन आपके पास वंस अगेन साइन है। सो लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, लिमिट आपके पास अप्लाई होगी साइन पर और इसका होल स्केयर आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आपके पास किसी फंक्शन का स्केयर आ जाए या इवन कोई भी पावर आ जाए तो इनर फंक्शन पर लिमिट अप्लाई होती है और उसकी फिर होल पावर आ जाती है। तो ये आ जाएगा साइन एक्स और इसकी होल पावर 2, मतलब स्केयर आ जाएगा। तो लिमिट आपने जब इसको अप्रोच करेंगे 0 को, तो साइन 0 इसका स्केयर, साइन 0 अभी हमने यूज़ पिछले क्वेश्चन में भी किया, इसका आंसर 0 होता है, तो 0 स्केयर, अल्टीमेटली आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट 45 पे आ जाएं। इसमें फंक्शन आपका सीकेंट एक्स है, विच इज़ वेरी सिंपल, 1 लाइन का क्वेश्चन है ये। लिमिट आपने इसकी फाइंड करनी है व्हेन 0 को अप्रोच करेंगे सीकेंट एक्स। तो सीकेंट बेसिकली आपका रेसिप्रोकल होता है कोस का, कोस 0 आप जानते हैं 1 होता है, तो सीकेंट 0 भी 1 होगा, मतलब 1/1। ठीक है, तो ये सिंपली इसका आंसर 1 आ गया। ओके, इसको आप वैसे उस तरीके से भी कर सकते हैं, वैसे अगर आपको ज़ुबानी याद है वैल्यूज़ तो डेट्स फाइन, कोई मसला नहीं है, वरना सीकेंड को आप 1/कोस लिख लें, कोस 0 1 होता है, तो 1/1 अल्टीमेटली 1 ही आ जाएगा। ओके नेक्स्ट आ गया टेंजेंट एक्स। तो टेंजेंट बेसिकली हमारे पास रेशो होती है साइन और कोस की। ठीक है, टेन एक्स, तो सिंपली टेन 0 आ जाएगा, या अदरवाइज अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, कर भी सकते हैं, साइन एक्स ओवर कोस एक्स लिख सकते हैं ना टेन को। अब साइन की अलग लिमिट ले लें, कोस की अलग ले लें, तो ये साइन 0 ओवर कोस 0 बनेगा। ठीक है, वैसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप टेन 0 लगा के डायरेक्ट 0 लिख लें। ठीक है, लेकिन अगर किसी को टेन की वैल्यू बाय द वे नहीं याद तो वो इस तरीके से भी कर सकता है, साइन 0 0 होता है, कोस 0 1, तो अल्टीमेटली आंसर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट आ जाए 47 पे। इसमें आपके पास क्वेश्चन आ गया फंक्शन का, ऊपर वाले फंक्शन की अलग लिमिट होगी, नीचे वाले की अलग से लिमिट वैल्यूएट करेंगे। ठीक है, सो लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, फंक्शन हमारे पास है 1 + x + sin x डिवाइडेड बाय 3 cos x। तो मैं ज़रा इसको थोड़ा डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ऊपर वाले की अलग से लिमिट लगाएंगे तो 1 + x की जगह पर 0
प्लस साइन एक्स था तो साइन ज़ीरो डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई कोस ज़ीरो। तो कोस ज़ीरो आपके पास होता है 1, साइन ज़ीरो होता है 0। ठीक है, तो ऊपर 1 प्लस ज़ीरो इज़ 1 बेसिकली। ठीक है ना, ये 1 है और नीचे आपके पास बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1, कोस ज़ीरो 1 होता है, तो अल्टीमेटली आंसर इसका आ जाएगा 1/3, 1/3। ओके, सो नेक्स्ट आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, जिसमें आपके पास फंक्शन जो हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हैं। तो दोनों को अलग से आपने लिमिट वैल्यूएट करनी है, फर्स्ट फंक्शन की अलग से, सेकंड की अलग से, देन उनको फिर आपने आंसर्स को मल्टीप्लाई कर देने। सो वी हैव लिमिट x अप्रोचेज 0, x अप्रोचेज 0, एक्स स्केयर -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस कोस एक्स के साथ। तो सिंपली अलग अलग लिख सकते हैं आप इसको, x अप्रोचेज 0, एक्स स्केयर -1, ये एक तरह से पॉलिनोमियल है। सेकंड आपके पास आ रहा है लिमिट x अप्रोचेज 0 और इस मरतबा है 2 माइनस कोस एक्स। ठीक है, सो 0 पुट करें इसमें तो ये बनेगा 0 स्केयर -1 मल्टीप्लाई 2 माइनस कोस 0। तो कोस 0 होता है 1, ये 0 माइनस 1 बनेगा माइनस का 1 और बाकी साथ में आ जाएगा 2 माइनस 1 विच इज़ 1। तो 1 मल्टीप्लाई -1 इज़ -1, तो इसका आंसर -1 आ रहा है। दिस इज़ 48। इसी तरह नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 49 पे, जिसमें हमारे पास वंस अगेन प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है। दिस इज स्क्वायर रूट x प्लस 4 मल्टीप्लाई कोस x प्लस पाई। तो लिमिट x अप्रोचेज माइनस पाई, स्क्वायर रूट x प्लस 4, साथ में है कोस x प्लस पाई। तो डिफरेंट, इसको सेपरेट करेंगे ज़रा, पहले फंक्शन की लिमिट अलग से, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, जस्ट लिमिट पुट करनी है आपको। तो ये आ जाएगा, सॉरी, स्क्वायर रूट x प्लस 4 देन मल्टीप्लाई होगा लिमिट x अप्रोचेज नेगेटिव पाई और फंक्शन आपका है कोस x प्लस पाई। ठीक है, तो जैसे इसमें लिमिट लगा दें, x की जगह पर माइनस पाई आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस पाई प्लस 4 और यहाँ पर आ जाएगा कोस x की जगह पर आ जाएगा नेगेटिव पाई और ये पॉजिटिव पाई माइनस प्लस, खैर कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोस 0 बन जाएगा। और ये आपके पास है जी 4 माइनस पाई, हम इसको लिख लेते हैं, साथ में कोस 0 आ जाएगा। तो कोस 0 होता है 1 के, 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली आपके पास बनेगा 4 माइनस पाई का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो दैट्स इट। इसी तरह आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, आई थिंक यस लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। स्क्वायर रूट आ रहा है, देन सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। तो आप जानते हैं जब स्क्वायर रूट आ जाए तो लिमिट अंदर वाले फंक्शन पे अप्लाई हो जाती है। ठीक है, ओके, सो लिमिट x अप्रोचेज 0, फंक्शन आपके पास है 7 प्लस सेकेंड स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी लिमिट आपकी। सो लिमिट x अप्रोचेज 0, 7 प्लस सेकेंड x स्क्वायर, सॉरी सेकेंड x स्क्वायर मतलब डिफरेंट है, सेकेंड स्क्वायर x डिफरेंट है, एंगल का स्क्वायर नहीं हो रहा हमारे पास फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, और इसका होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आपके पास 7 की अलग लिमिट है, सेकेंड स्क्वायर की अलग लिमिट आ जाएगी। तो चूँकि 7 कांस्टेंट है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेज 0, सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, अब आपके पास सेकेंड स्क्वायर है ना, तो आपने अभी ऊपर हमने क्वेश्चन में देखा कि स्क्वायर के केस में लिमिट फंक्शन पे अप्लाई होगी, देन उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बनेगा 7 प्लस सेकेंड 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड 0 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, सेकेंड 0 का आंसर अभी हमने ऊपर देखा था 1 होता है ना, तो ये आपके पास बनेगा 7 प्लस 1, तो ये 8 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। ओके, जिसको आप फर्दर यूँ भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। ठीक है ना, इसको आप 8 को लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा।
सो ये इसका आंसर है। दैट्स इट। तो 50 तक आज हमने क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ बात करेंगे, है तो लिमिट के मतलब ही है लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ के मतलब वो क्वेश्चन है। सॉरी, प्रॉपर्टीज़ नहीं, लिमिट के रूल्स के मतलब। उसने लिमिट अवेल्यूएट की हुई है, हमने बताना है कि इसमें कौन सा रूल उसने यूज़ किया, कौन सा लॉ यूज़ किया हुआ है। ठीक है। सो आज के लेक्चर से मतलब अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।